हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स को बना रहे होंगे और उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या कंप्लीट किया था? लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था माउंटबेटन के प्लान देखे थे, इंटरिम गवर्नमेंट देखी थी, मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स देखे थे, अनाउंसमेंट ऑफ नेहरू देखा था और क्या कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था। सो गाइज, ये आज आपका लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद से मीन्स कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर को, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो कल से हम वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको जो कुछ भी पढ़ना हो, जो भी सब्जेक्ट, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। उसके बाद फिर मैं वही सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ आइए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस एंड INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को और इनकी डेथ कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को। टेक एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश वीकेस्ट मोमेंट, अरेस्टेड बाय ब्रिटिश ऑन 3 जुलाई 1940, 1940। 3 जुलाई को इनको अरेस्ट कर लिया था अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। आफ्टर ही एस्केप्ड एंड मैच विद द हिटलर एट जर्मनी। जैसे वो वहां से निकले, उनको छोड़ा गया, वैसे वो कहाँ गए? जर्मनी गए। किससे मिलने? हिटलर से मिलने गए थे। फिर क्या हुआ था? हिटलर ने बोला कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए दो ही चीजें कर सकता है। पहली क्या? इंडिया प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स विच दे कैप्चर्ड फ्रॉम अफ्रीका। वो जो इंडियन प्रिजनर्स जो कि उन्होंने वॉर से क्या किए थे? कैप्चर किए थे, अरेस्ट किए थे अफ्रीका से, वो छोड़ देगा तुम्हारे लिए। और यू कैन स्टार्ट आजाद हिंद रेडियो। और तुम क्या स्टार्ट कर सकते हो? आजाद हिंद रेडियो को स्टार्ट कर सकते हो। फिर देखते हैं ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेक्टिव स्पीयर। अब इसमें पॉलिसी ऑफ जापान, बट इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस। ये किसकी पॉलिसी? जापान की पॉलिसी, बट इंडिया इसका क्या नहीं था? पार्ट नहीं था। 1940 में प्रीतम सिंह ने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर He wanted to make an India Independence League। वो क्या बनाना चाहते थे? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाना चाहते थे। अब पढ़ते हैं हम इंसेप्शन ऑफ INA। मेजर इवाची फुजेरा, ये जापानीज आर्मी ऑफिसर थे। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ना वॉर हुआ था जापान वर्सेस ब्रिटिश में, जिसमें जापान को हार का सामना करना पड़ा था। फ्रॉम ब्रिटिश साइड कैप्टन मोहन सिंह वॉज फाइटिंग। ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था? कैप्टन मोहन सिंह। एंड ही वॉज डिफीटेड एंड ऑल ब्रिटिश इंडिया आर्मी वॉज कैप्चर्ड एंड अरेस्टेड। और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको कैप्चर कर लिया गया और वो अरेस्ट कर लिया गया। मेजर आस्क्ड मोहन सिंह ही विल रिलीज एवरीवन इफ ही लेड आर्मी ऑफ प्रीतम सिंह अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ही एग्रीड एंड एवरीबडी वॉज रिलीज्ड। फिर क्या हुआ? मोहन सिंह आस्क मेजर, मोहन सिंह ने मेजर से पूछा फॉर सम ऑटोनॉमी एंड ही वॉज अगेन अरेस्टेड। उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। दे वॉन्ट रिप्लेस हिम विद सुभाष चंद्र बोस। वो उनको किससे रिप्लेस करना चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस से। SCB मीन सुभाष चंद्र बोस। एंड कॉन्टेक्टेड जर्मनी टू सेंड SCB। और उन्होंने जर्मनी से कॉन्टेक्ट किया कि भाई बोस को भेजो। कहाँ पे? सिंगापुर। When SCB reached there, he was asked to lead INA। जब वो वहां पे पहुंचे, कौन? सुभाष चंद्र बोस, तो उनसे INA को लीड करने को बोला गया, INA का लीडर बनने को बोला गया। अब वहां पे क्या था? वुमेन रेजिमेंट था, उसको क्या बोलते थे? रानी झांसी रेजिमेंटेड इन INA। देयर वाज अ वुमेन रेजिमेंट था, उसको हम बोलते थे रानी झांसी रेजिमेंट। कहाँ पे था? ये INA में था, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी। 8 मार्च को क्या हुआ? INA रेज्ड अ वॉर एंड वाज डिफीटेड। उन्होंने एक वॉर स्टार्ट किया बट वो हार गए। अब रीजन क्या था फेलियर का? क्योंकि कोई एयरफोर्स नहीं था, ठीक है, कोई कमांड देने वाला नहीं था अच्छी तरह, कोई कम्युनिकेशन नहीं था किसी भी प्रकार का। और इवन दे डिड नॉट गेट द डिजायर हेल्प फ्रॉम जापान। जापान ने भी उनकी कोई हेल्प नहीं करी थी जो कि वो चाह रहे थे कि वो करें। देयर एनिमी वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। और जो उनके दुश्मन थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, ताकतवर थे। अब INA का इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया में? इम्पैक्ट ऑफ INA इन इंडिया। देखिए, द बोस ने डिसाइड किया टू टेक हेल्प फ्रॉम रशिया। ठीक है, इन द फाइट ऑफ रशिया द प्लेन क्रैश इन ताइवान एंड ही डाइड। क्या हुआ था? बोस ने सोचा था कि हम रशिया से हेल्प ले लेंगे। तब उनकी फ्लाइट रशिया से जा रही थी तो उनका प्लेन क्रैश हो गया। कहाँ पे? ताइवान में। और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। इट वॉज डिक्लेयर दैट देयर विल बी ट्रायल ऑफ INA ऑफिसर। अभी डिसाइडेड किया गया, डिक्लेयर किया गया कि भाई ट्रायल लिया जाएगा INA ऑफिसर्स का। 3 सीनियर ऑफिसर्स थे मेनली। और ये ट्रायल्स कहाँ हुए थे? रेड फोर्ट ट्रायल्स, रेड फोर्ट में। पहले थे गुरु बख्श सिंह ढिल्लो, सेकंड इज प्रेम सहगल, थर्ड इज शाहनवाज खान।
ठीक है, ये रेड फोर्ट में ट्रायल्स दिए गए। अब आईएनए डिसाइडेड टू फाइट द केस फॉर देम। आईएनए डिसाइड किया कि भाई अब इनके खिलाफ हम केस लड़ेंगे जो ये ट्रायल्स लिए जा रहे हैं सारे ऑफिसर्स के। अब उसके अंदर जो लोयर्स थे वो कौन थे? फर्स्ट इज तेज बहादुर सप्रू, देन आसफ अली, आफ्टर दैट भीला भाई देसाई एंड JLN। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, JPS। इससे आप क्या रखेंगे? गुरु बख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान। ये तो कौन थे? आईएनए ऑफिसर्स थे। लोअर के लिए तबजी, T for तेज बहादुर सप्रू, A for आसफ अली, B for भीला भाई देसाई एंड J for JLN। अब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ट्रायल देयर वाज ग्रेट यूनिटी। इस ट्रायल की वजह से ग्रेट यूनिटी देखती गई, एकता देखी गई। फिर क्या हुआ? एज 3 of them having different religion, तीनों के अपने ही डिफरेंट रिलीजन थे। आईएनए वीक वाज सेलिब्रेटेड बिटवीन 5 to 11 नवंबर। जो आईएनए वीक हम सेलिब्रेट करते हैं वो 5 से 11 नवंबर पे सेलिब्रेट करते हैं, और जो पर्टिकुलरली आईएनए डे सेलिब्रेट करते हैं वो हम करते हैं 12 नवंबर को करते हैं। ठीक है। अ फंड वाज मेड नेम आईएनए रिलीफ फंड टू सेव 3 of them। अब एक फंड बनाया गया किस चीज के लिए? उन तीनों को बचाने के लिए। उसका नाम क्या था? आईएनए रिलीफ फंड। द फंड्स केम फ्रॉम, कहाँ से आया? RIAF से आया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स से आया, ब्रिटिश आर्मी से आया और ब्रिटिश नेवी से आया। इन तीनों ने फंड जमा किए किसको? उन तीन ऑफिसर्स को बचाने के लिए। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंस हो गई थी, ब्रिटिश को मजबूरन भारत देश छोड़ के जाना पड़ा। अब इसमें बस हमारी लास्ट चीज रहती है एक RIN म्यूटिनी। ये क्या थी? रॉयल इंडियन नेवी। IRN स्टैंड फॉर रॉयल इंडियन नेवी। एक जहाज था, एक शिप थी, उसका नाम था INS तलवार। क्या था? INS तलवार। द सेलर्स वर डिस्क्रिमिनेटेड। जो सेलर्स थे उसमें क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। 1946 में क्या हुआ? they were given very bad food so they did strike। क्या हुआ? 1946 के अंदर जो वो ब्रिटिश लोग थे वो उनको बहुत ही बेकार खाना दे रहे थे, उसकी वजह से वो क्या चले गए? स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए। ये स्ट्राइक है ना बहुत और भी जहाजों में एक्सपेंड होगी, मतलब और शिप में भी यही सेम चीज होने लगी। तो IRAF ने भी इनको सपोर्ट किया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी इनको सपोर्ट किया, और उसके बाद इनको फ्रीडम मिल गई थी, देश आजाद। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारी मॉडर्न इंडिया हुई कंप्लीट। आज हमने क्या पढ़ा है? आईएनए ट्रायल्स पढ़े थे, इम्पैक्ट पढ़े, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आर्ट एंड कल्चर पार्ट। ठीक है, तो मैं वो स्टार्ट कराऊंगी। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर। मिलते हैं कल नए सीरीज के अंदर।